इस बीच एक अहम खबर, कैपिटल हिल में हुई हिंसा के आरोपियों पर लग सकता है राजद्रोह का चार्ज। आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का चार्ज लगाने पर विचार कर रही हैं एजेंसियां। आरोपियों के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप है। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है और ऐसे में रोहित, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। क्या जिम्मेदार सिर्फ वही समर्थक थे जिन्होंने हिंसा की, या उन्हें भड़काने वाला जो था वो भी जिम्मेदार माना जाएगा, वो भी आरोपों के दायरे में आएगा? जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा समीर। और जब इसकी जांच होगी, देखिए अभी तो शुरुआती जांच है। कल एफबीआई लोगों से इंफॉर्मेशन ले रही थी इस बारे में और ये पूरे इवेंट को, क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है, 9/11 के बाद पहली बार अमेरिका की किसी संस्था पे इतना बड़ा हमला हुआ है, डोमेस्टिक टेररिज्म इसे कहा जा रहा है। तो इसमें इसके जो प्रिपरेटर्स है, जिन्होंने इसको प्लान किया है, इस रैली को प्लान किया है, मैंने थोड़ी देर पहले हमारे इसी शो पे हम सबसे बात करते हुए बताया था कि वुमेन जिस संगठन ने ये प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी, उसके तार ट्रंप कैंपेन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब इसकी पूरी जांच होगी तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को बख्शा जाएगा, और अमेरिका के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रोहित, पूरी दुनिया में एफबीआई की साख पर जो बड़ा बट्टा लगा है इस घटना के सामने आने के बाद, उस पर एफबीआई के अधिकारी कुछ मुंह खोल रहे हैं या नहीं? अभी तक एफबीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। और एक और मैं बात बताना चाहता हूं समीर, एफबीआई कल लोगों से इंफॉर्मेशन मांग रही थी, जो मुझे भी काफी सरप्राइजिंग लगा। वो लोगों को कह रही थी कि ये हमारा लिंक है, अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं, आपके पास जानकारी है तो आप हमें बताइए। लेकिन कमाल हो गया। जब मैं जैसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये बहुत बड़ा धब्बा है सिक्योरिटी के लिहाज से और अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिहाज से। मनीष जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका जरूरी है। हैरत में लाती हैं ये सारी बातें एफबीआई के रुख को लेकर। देखिए समीर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एफबीआई हेडक्वार्टर जो हूवर बिल्डिंग में है और कैपिटल हिल के बीच की जो दूरी है, मेरे जैसा आदमी जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसे पैदल जाने में 10 मिनट लगे थे, लेकिन एफबीआई के कमांडो को वहां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। तो अगर ये कहा जाए कि एफबीआई को पता नहीं चला, एफबीआई को दूरी तय करने में समय लगा, ये सारी बातें बकवास है। भविष्य में यानी 20 जनवरी के बाद जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो इस बात की भी जांच होगी कि क्या किसी ने एफबीआई को या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी को। बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल ऐसे आसार नजर आते हैं हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, कि एफबीआई के मुंह तो अभी तो बंद हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन 20 जनवरी के बाद जब कुर्सी पर जो बाइडेन बैठेंगे, उस वक्त बहुत सारी सच्चाई और तथ्य सामने आ सकते हैं। इसके पूरे आसार हैं, पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारियां, इतनी सारी अपडेट हमें सीधे अमेरिका से देने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।